मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति पर मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी का मांग करेगा एमएसयू। संगठन कुलपति के खिलाफ केस कर गिरफ्तारी का करेगा मांग। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 15 जून एलएनएमयू चलो आंदोलन के लिए शनिवार को प्रेस वार्ता का आयोजन विश्वविद्यालय धरना स्थल पर किया गया। मौके पर मौजूद एमएसयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। 4 लाख छात्रों को जीवन से खिलवाड़ करने का काम यहाँ चल रहा है। छात्रों को जैसे तैसे रिजल्ट घोषित करने की बात कही जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्रों को पार्ट 2 का रिजल्ट पार्ट 1 का रिजल्ट के आधार पर और पार्ट 1 का रिजल्ट इंटर के रिजल्ट के आधार पर घोषित करने का तैयारी किया जा रहा है। मतलब जैसे तैसे औसत नंबर देकर छात्रों का रिजल्ट घोषणा किया जाने वाला है। यह मिथिला विश्वविद्यालय के लिए एक विंडा है। बाहर से आकर एक कुलपति पूरे मिथिला विश्वविद्यालय को अपने इशारे पर चलाने का काम कर रहा है। पार्ट 3 के छात्रों को जैसे तैसे रिजल्ट दिया जा रहा है, जिससे छात्र का रिजल्ट पहले से फर्स्ट डिवीजन है, वैसे छात्र का रिजल्ट 55% का फर्स्ट डिवीजन लिख दिया गया है, जबकि छात्र का नंबर फर्स्ट डिवीजन का कम है। मतलब छात्रों को फर्जी रिजल्ट देने का काम भी अब यहाँ शुरू कर दिया गया है। कुलपति इस बात का स्पष्टीकरण करें, नहीं तो कुलपति के खिलाफ एमएसयू पटना जाकर आंदोलन शुरू करेगा। इनके खिलाफ एफआईआर कर इनको जेल में गिरफ्तार करने का मांग करेगा और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक इनके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। एमएसयू के पूर्व राष्ट्रीय टीम के सदस्य गोपाल चौधरी ने कहा, 15 जून को विशाल छात्र आंदोलन की तारीख का घोषणा किया गया है। जी, किस बात को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं? देखिए, विदित हो कि आगामी 15 जून को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा विश्वविद्यालय में हो रहे सत्र अनियमितता, अराजकता, भ्रष्टाचार, अन्य तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग आज खुलासा करना चाहते हैं कि आगामी 15 जून को दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और ये बेगूसराय के तमाम छात्र, हजारों की संख्या में छात्र आएंगे और विश्वविद्यालय से प्रश्न करेंगे कि उनकी क्या गलती थी, उनमें क्या खामियां थी, जिसकी वजह से आज उनका सत्र जो 3 साल में डिग्री मिलना था 4.5 साल में मिलने को है, 5 साल होने को है, अभी तक डिग्री नहीं मिला। तो हमारा मुख्य मांग जो है कि आज स्नातक की डिग्रियां 3 साल में मिलनी थी, पर ये मास्टर डिग्री 2 साल में मिलनी थी, लेकिन आज वो लेट हो रहा है। विश्वविद्यालय इसमें तानाशाही रवैया है, यहाँ के वीसी महोदय का हो, कुलानुशासक का हो, सबों के तानाशाही रवैये के कारण लाखों छात्र की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही है, उनका जो होप होता है, उनका जो उद्देश्य होता है नौकरी प्राप्ति का, वो पीछे हटते जा रहा है, उनको चांस की कमियां होती जा रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग आगामी 15 जून को हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में एकदम एकजुटता पूर्वक, संघर्ष पूर्वक ऐतिहासिक और जोरदार आंदोलन करने जा रहे हैं, जो कि ऐतिहासिक होगा। गोपाल चौधरी, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। जी, किन किन मांगों को लेकर 15 जून को आप करने जा रहे हैं ये प्रदर्शन? हमारी मुख्य मांग जो हमारी 11 सूत्री मांग है, उसके अलावा होगा कि विश्वविद्यालय के तमाम जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं सबको यहाँ से बर्खास्त किया जाए और उन पर केस किया जाए। इस मांग को लेकर हम लोग यहाँ से लेकर दिल्ली तक शिक्षा मंत्री तक लड़ेंगे। ये सोचिए न कितनी अराजकता वाली बात है कि किसी बच्चे का परीक्षा लिया जाता है, उसका पेपर वो बच्चा लिख के आता है और अपने मन से पैसा के बंडर बाट के लिए डेटा सेंटर के मनमानी के कारण, जिस पे प्रशासनिक कोई पहल नहीं होती है, और अपने मन से बच्चों को रिजल्ट देने का, बच्चों का रिजल्ट बनाने का काम लगातार रात दिन चल रहा है। हमें बहुत सारे सूत्रों से पता चला है कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट 12th के बेसिस पे, सेकेंड ईयर का रिजल्ट फर्स्ट ईयर के बेसिस पे, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन के पास कॉपी नहीं है, कॉपी है तो डेटा शीट नहीं है, नंबर नहीं है जिस कॉपी का चेकिंग हो गया है, और दबाव में आके ये काम कर रही है। तो हम लोग इस मुद्दा को बहुत आगे तक ले जाने वाले हैं। 15 जून के आंदोलन के बाद हम लोग पटना का दौरा करेंगे, महामहिम राज्यपाल जी से मिलेंगे, और वहां भी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग दिल्ली का दौरा करेंगे, शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, और हमारी एकमात्र मांग होगी कि ये जो कुलपति साहब है, जिनके रीजन में ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है विश्वविद्यालय, इनको बर्खास्त कर इनको गिरफ्तार कर इनको जेल भेजा जाए। मेरा दूसरा सवाल ये है कि सिर्फ इस आंदोलन के लिए एमएसयू क्यों आगे? मिथिला स्टूडेंट यूनियन पिछले 5 सालों से लगातार छात्र हित में मांग करती आई है
आप लोग पत्रकार हैं, जितने भी पत्रकार साथी हैं वो सब भी जानते हैं कि हम लोग ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हैं। हमारी कोई भी सदस्य यहाँ पे विश्वविद्यालय में दलाली का काम नहीं करती, भ्रष्टाचार का काम नहीं करती है। और अगर हमारे सामने में भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम होगा, जो कि विभिन्न छात्र संगठन जो कि सत्ता में है या विपक्ष में है, उनको उनका शेयर मिलता है, उनको उनका हिस्सेदारी मिलता है, वो नहीं बोलने का काम करते हैं। लेकिन हम बोलेंगे। मिथिला यूनिवर्सिटी मिथिला की एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसमें 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं, और जब 3 लाख बच्चे का भविष्य का बात होगा तो उसके लिए अगर कुलपति साहब को यहाँ से जाना पड़े, उनको जेल भेजना पड़े, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर उनको जेल भेजने की भी बात होगी तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन की तरफ से हम इस लड़ाई को दिल्ली तक लड़ने का काम करेंगे। नाम बताइए। अविनाश भारद्वाज, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। मैं साथ देता